पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए इसी अफगान तालिबान और खवारिज हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक महमद में 30 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। अफगान तालिबान की फितनल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील महमद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 20 तालिबान और खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। कुर्रम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान के 8 पोस्टें 6 टैंक बम हमला तबाह की गई। 25 से 30 तालिबान और फितनल खवारिज के जंगजू हलाक हुए। सदर आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की मजबूत दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने तालिबान हुकूमत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से पैदा होने वाली हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियत, बहादुरी और दिफाई तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुल्की सरहदों के दिफा में फौज की चौकस और पेशेवराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारियत पर जवाबी कार्रवाई। अफगान सूबा कंधार में स्ट्राइक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के अहम ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। योब और चमन सेक्टर में मुतादिद पोस्टें और खवारिजीन की पनागाहें मुकम्मल तबाह हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारी तोपखाने का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें और खवारिजीन की पनागाहें जमी बोस हो गई। मुतादिद खवारिज जख्मी और हलाक हो चुके। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी है। शिकस्त खोरदा तालिबान सोशल मीडिया पर झूठी वीडियो जारी कर रहे हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं। जराये का कहना है कि पाक फौज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की किसी भी जारियत का भरपूर और तवक्को से बढ़कर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मौर का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। भारतीय फौजी क़यादत ने मनगढ़ंत इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। DG ISPR ने कहा, भारतीय अस्करी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना अफसोसनाक है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का मंबा समझने लगी। पाक अफवाज और अवाम हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। गवर्नर हाउस पेशावर में नौमुंतखब वज़ीर आला KP की हलफबरदारी। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। Big appeal there. Rashid then gone. Oh, Bolenbrand. Turned and taken
a brief spell. Oh, swings back in front. Yes. Oh, bowling. Oh, yes. Beautifully bowling. That is the end of the test match. लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। 277 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 183 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग फ्रूटीज हदफ हासिल न कर सके। नौमान अली ने 4, साजिद खान ने 2 और शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। नौमान अली की शानदार कारकर्दगी, दोनों इनिंग्स में 10 विकेटें ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान टेस्ट टीम को मुबारकबाद। मुआशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF के ऐलान के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ पाकिस्तान के तामीरी मुज़ाकरात हुए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड इस साल के अख्ताम पर जारी करेगा। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनियों में फ़रोख्त में पेशरफ्त हुई है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से PIA सरमायाकारी के लिए पुरकशिश होगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी में 5 ग्रुप्स ने दिलचस्पी का इजहार किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह अबूर कर गया। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सिराज दुरानी आर्ज़ कलम में मुब्तला कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी सिंध की 12वीं सूबाई असेंबली के स्पीकर थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। GLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टर माइंड्स की निशानदही, क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन और मुश्तिल अनासिर की निशानदही कर ली। तमाम मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुतल्लिक़ा इदारों को मुकम्मल डाटा फराहम। तहकीकात के दौरान मुल्क गैर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल की। जियो फाइनेंसिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए मास्टर माइंड्स की शनाख्त की गई। कराची गुलशन मेमार अफगान कैंप में पुलिस की कार्रवाई के दौरान शदीद हंगामा आराई। मुश्तिल अफराद का एहलकारों और हैवी मशीनरी पर पथराव। पुलिस ने शेलिंग और हवाई फायरिंग की। पुलिस काम के मुताबिक मुश्तिल अफराद घरों को मसमार करने से रोक रहे थे। ज्यादातर अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, खाली घरों पर कब्जे की नीयत से आए थे। लाहौर में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक। मारा गया एक मुलजिम CCD पुलिस की हिरासत में था। पुलिस मुलजिम को निशानदही के लिए रानी पिंड में लेकर गई। उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद मुलजिमान फरार। लाहौर में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक। मारा गया एक मुलजिम CCD पुलिस की हिरासत में था। पुलिस मुलजिम को निशानदही के लिए रानी पिंड में लेकर गई। उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद मुलजिमान फरार हो गए।
सियालकोट में सीसीडी से मुकाबले में डकैती चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान सीसीडी में फायरिंग का तबादला फतेहगढ़ के करीब हुआ। मुलजिमान सकलैन अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। साथियों की तलाश जारी। मुलजिमान की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खैरपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन की असलम नारिजो और सिराज नारिजो नामों से शनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक झगड़ा देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। आगे की तहकीकात की जा रही है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमास ने हथियार न डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास से अमरीका के आला सतह के हुक्काम ने बात की है। हमास ने बताया वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो हम कर देंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना तेजी और मुमकिना तौर पर ताकत के इस्तेमाल से होगा। जंग बंदी के बावजूद गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। शुजाइया में इजरायली फौज ने फायरिंग करके मजीद 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा वजारत सेहत के मुताबिक मुनहदिम इमारतों मलबे से मजीद 38 लाशें मिली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 लाशें और 29 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। हिलाल अहमर का कहना था कि इजराइल से 45 फलस्तीनी कैदियों की लाशें मौसूल हुई। इजराइल का गजा से अगवा किए गए डॉक्टर्स और तिबी अमले को रिहा करने से इनकार। 88 डॉक्टर्स, 132 नर्सेज और 72 टेक्नीशियंस इजरायली कैद में मौजूद हैं। कमाल उद्वान के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया को गुज़िश्ता साल इजरायली फौज ने अगवा किया था। डॉक्टर मरवान अलहम्स को रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल के बाहर से उठाया गया। पाकिस्तान 2024 का 2028 अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में नए रुकन के तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत पर इज़हार मुसर्रत किया। कहा कि पाकिस्तान का इंतखाब UN में पाकिस्तान के मौसर किरदार का आगाज़ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया गया। दिन मनाने का आगाज़ 1964 में हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली मरतबा सफ़ेद छड़ी को नाबीना अफराद के लिए बतौर उम्मीद और सहारा मुंतखब किया। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आगाही सेमिनार्स और रैलियों का एहतमाम, सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का बसारत से महरूम अफराद के हिम्मत, अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मैच से पहले कोलंबो में पाकिस्तान वुमेन्स टीम का ट्रेनिंग सेशन हुआ। खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। नंगवो ओपन टेनिस में बरतानिया की राजोकानो को पहले राउंड में शिकस्त। चीन की जियोलन ने 3 सेट्स के मुकाबले में जेर किया। स्टॉकहोम टेनिस में क्रोएशिया के मारिन चैलेंज नॉर्वे के खिलाड़ी को हराकर पूरे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।